फिनटेक जगत में अभी भूचाल आया हुआ है। पेटीएम के ऊपर रिजर्व बैंक के हालिया एक्शन के बाद फिनटेक की दुनिया सवालों के घेरे में है। इसके चलते एक तरफ पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर गिर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में यूजर्स दूर हो रहे हैं। और इस बीच एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पेटीएम की इन मुसीबतों की शुरुआत कैसे हुई थी। चलिए डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि 197 कम्युनिकेशंस की बैंकिंग यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट केवाईसी को लेकर गड़बड़ियां की जा रही थी। एक मामले में पाया गया कि एक ही पैन नंबर से 1000 से ज्यादा अकाउंट लिंक किए गए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में डॉर्मेंट यानी कि निष्क्रिय अकाउंट्स भी पाए गए। यहीं से आरबीआई की नजर टेढ़ी हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर 31 जनवरी को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। रिजर्व बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग यूनिट को नए कस्टमर्स जोड़ने और क्रेडिट बिजनेस से तत्काल रोक दिया। वहीं पेटीएम वॉलेट से जुड़ी कई सर्विसेज को 29 फरवरी के बाद बंद करने के लिए कहा गया है। 29 फरवरी के बाद कस्टमर्स पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड नहीं कर पाएंगे। इसे पेटीएम फास्टैग जैसी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सर्विसेज इफेक्ट होने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक का क्लेम किया जा रहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। वहीं आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम के ऊपर ईडी की जांच की तलवार भी लटक रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में हजारों अकाउंट्स बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के ओपन कर दिए गए थे। इन अकाउंट्स की सही से केवाईसी नहीं हुई थी, लेकिन ट्रांजैक्शन करोड़ों रुपए की वैल्यू में किए गए थे। इससे मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसों के हेरफेर का भी संदेह उठ रहा है। वहीं बड़ी संख्या में डॉर्मेंट्स अकाउंट और एक ही पैन से लिंक हजारों अकाउंट्स पाए जाने से भी पेटीएम की मुसीबतें बढ़ गई। वेरिफिकेशन के दौरान रिजर्व बैंक और ऑडिटर्स ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा सौंपे गए अनुपालन में भी गलतियां थी। रिजर्व बैंक को कंपनी में गवर्नेंस को लेकर काफी गड़बड़ियां मिली। खासकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के बीच संबंधों को लेकर गवर्नेंस से जुड़ी खामियां पाई गई। सेंट्रल बैंक ने अपनी जांच में मिले नतीजों को ईडी के अलावा गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी साझा किया है। अब अगर पेटीएम के शेयर्स की बात करें तो रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद पेटीएम के शेयर्स में 50% तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। 31 जनवरी को देर शाम एक्शन की जानकारी सामने आने के बाद लगातार 2 दिन शेयर्स के भाव पर 20% का लोअर सर्किट लगा। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट को 10% घटा दिया, तो मंडे को 10% का लोअर सर्किट लग गया। हालांकि मंगलवार को हल्का सा सुधार आया और पेटीएम शेयर्स 3.26% मजबूत होकर 452.80 रुपए के स्तर पर रहा। 31 जनवरी को पेटीएम शेयर 763.15 रुपए पर रहा था। हालांकि अगर आज की बात कर ले तो आज भी पेटीएम का शेयर जबरदस्त उछाल भरता हुआ नजर आया और 4% से ज्यादा चढ़कर ये ओपन हुआ है। अब लेटेस्ट अपडेट में पेटीएम ने 29 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाने की बात कही थी। विजय शेखर शर्मा और आरबीआई के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई थी, जिसमें खैर कोई समाधान नहीं निकला और ना ही आगे बढ़ाने पर कोई भी फैसला किया गया है और ना ही इस बैठक में कोई सुधार को लेकर उपाय बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने वॉलेट बिजनेस और फास्टैग के लिए लाइसेंस के ट्रांसफर के संबंध में आरबीआई से स्पष्टता भी मांगी है। तो इस तरीके से पेटीएम की मुसीबतों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अकाउंट केवाईसी को लेकर काफी ज्यादा गड़बड़ियां यहाँ पर पाई गई थी और ये अब ईडी की तलवार भी पेटीएम के ऊपर अटक सकती है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।